नमस्कार माय डियर स्टूडेंट। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ बेसिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8 और 8.1। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। 8.1 को आपको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात तो गाइस ये होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। अब गाइस हम लोगों को सबको अपने अपने पड़ोसी की आवश्यकता पड़ती है, तो वैसे इनको भी अपने अपने पड़ोसी की आवश्यकता पड़ती है। इसका पड़ोसी होता है कोसेक थीटा, इसका पड़ोसी सेक थीटा और इसका टेन का कॉट थीटा। अब माय डियर स्टूडेंट, हम इनके फॉर्मूले याद करने की कोशिश करते हैं। देखो जब ये दो पड़ोसी हैं तो हो सकता है एक कम पैसे वाला होगा, एक ज्यादा पैसे वाला होगा। जो कम पैसे वाला होगा वो नीचे रहेगा, छोटा रहेगा। जो पैसे वाला होगा वो ऊपर रहेगा। तो मान लेते हैं कि ये बड़ा है, ज्यादा पैसा है इसके पास कम है, तो इस पड़ोसी को हम इसके नीचे कर देते हैं। तो ये हो गया साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा। ये बात तो आप जानते हो, समय सबका बदलता है। तो कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद इसका समय आया तो ये पैसे वाला हो गया और ये गरीब हो जाता है। तो इसको हम अपॉन इसको नीचे कर देंगे साइन थीटा। सेम यही रीजन यहाँ पर है। पहले ये गरीब था तो 1/sec एंड अब ये हो गया तो 1/cos थीटा। अब ये हो गया, सेम प्रोसेस यही रहेगा। ये इसका अपॉन हो जाएगा tan थीटा बराबर होगा cot थीटा इक्वल टू tan थीटा cot थीटा बराबर होगा 1/tan थीटा। लेकिन ये इन दोनों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, तो ये बोला कि नहीं भाई मेरे को एक पड़ोसी से काम नहीं चलेगा, मेरे को दो पड़ोसी और चाहिए। तो हमने क्या किया, इसके दो पड़ोसी को लिया, इन दोनों को लिया। लेकिन अब इनमें दोनों कम डिपेंड होने लगी कि भाई बड़ा तो मैं हूँ, मैं ऊपर आऊंगा ये नीचे आएगा। तो इन दोनों में वैसे को साइन को हमने पैसे वाला मान लिया, तो इसको रख दिया साइन थीटा और इसको मान लिया कॉस थीटा। अब ये भी नहीं मानेगा क्योंकि ये भी इसी से रिलेटेड है, इसका पड़ोसी। तो इसने कहा कि तुम्हारे दो हैं तो मेरे भी दो होंगे, तो इसको भी किया, तो इसका उल्टा कर दिया। यहाँ कॉस थीटा को बड़ा मान लिया और साइन थीटा को मत कर दिया, क्योंकि ये यहाँ पर कॉस और साइन लग रहे थे, तो इनसे भी डिवाइड हो गया कि तू वहाँ बड़ा हो रही हो और मैं यहाँ बड़ा हो जाता हूँ। तो ये होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात फॉर्मूले। अब इसके बाद सबसे अहम आता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के बाद हम पढ़ेंगे एल्गोरिथ्म का। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, एक ट्रायंगल होता है, ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल ही होता है। इस एंगल से ज़्यादा हमारे लिए लाभदायक नहीं होता। हमारे लिए लाभदायक होते हैं ये और ये। हमें जरूरी सवाल करना है आपको इस एंगल और इस एंगल के आधार पर करना है। तो देखिए अब ये मान लेते हैं ये एंगल है, तो ये एंगल होगा तो हमेशा एंगल के सामने की भुजा को हम लंब कहेंगे। इसको शॉर्ट में लिख देते हैं एल से, और इसके जस्ट इस एंगल के जस्ट नीचे वाली भुजा को हम कहेंगे आधा। कौन कभी चेंज नहीं होता है, कौन सेम रहता है, इसको कहते हैं केसी। देखो ये कौन लंब और आधा चेंज होंगे, कब होंगी, जब सवाल के अंदर हमें ये एंगल होगा तो ये लंब होगा, और ये एंगल होगा तो इस एंगल के सामने की भुजा लंब होगी। क्योंकि हमें लंब और आधा एंगल के हिसाब से मानना है। अगर एंगल यहाँ होगा तो ये लंब, और एंगल ये होगा तो ये लंब। तो आधा तो आप समझ जाओगे, लेकिन कर्व कोई चेंज नहीं होगा। जो भी एंगल होगा एंगल के सामने की भुजा को हम लंब मानते हैं, इतना याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखो ये बड़ा है, ये एक तरह से पिता है, ये दोनों इसके पुत्र हैं। तो आपको पता है कि पिता दोनों पुत्रों को खिला सकता है, लेकिन दोनों पुत्र मिलकर पिता को खिलाते हैं। तो देखिए ऐसे हम पढ़ते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर दोनों पुत्र का स्क्वायर
लंब का स्क्वायर मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, प्लस आधार का स्क्वायर मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो गाइस यहाँ से हम 3 फॉर्मूले निकाल सकते हैं। अगर हमें कर्ण चाहिए तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर मान लो हमें लंब चाहिए तो देखो लंब चाहिए तो लंब स्क्वायर ऐसा का ऐसा रहा एज इट इज, कर्ण ऐसे का ऐसे रहा एज इट इज, कोई चेंज नहीं है। इस आधार को हम बराबर के इधर लाएंगे, प्लस क्या है तो किसका हो जाएगा माइनस का, आधार का। ऐसे ही सेम इस आधार का हमें फॉर्मूला चाहिए तो इस आधार को हम यही लिख देंगे बराबर कर्ण का स्क्वायर, इस लंब को इधर लाएंगे तो प्लस का है तो माइनस हो जाएगा लंब स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला ये वाला। बाकी ये तो इसी से बन के आते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम चलते हैं जो कि आपने शुरू से पढ़ा होगा, लाल बटे काला। ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है और जिस बच्चे को ये फॉर्मूले याद करने में दिक्कत आती है, मैं उससे आशा करता हूँ कि आज के बाद उसको दिक्कत नहीं आएगी। मैं चाहता हूँ नोट कर लीजिए। चलो नोट हो गया होगा। अब मैं इसको रब करता हूँ और आगे हम पढ़ते हैं लाल बटे काला के बारे में। तो देखिए गाइस, त्रिकोणमितीय अनुपात तो ये चाहिए होते हैं, इन्हीं के आधार पे हमें क्या पढ़ना है, लाल बटे काला पढ़ना है। तो देखिए अब इनको नंबर वाइज कर लेते हैं याद करने के लिए। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, यहां से उल्टा चलते हैं नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। अब ऐसे ही हम इस वाले फोटो को यहां बना देते हैं समझने के लिए। अब देखिए इस पे भी हम नंबरिंग करते हैं तो इधर से लेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन थीटा कितने बात आता है, नंबर 1 पे। हमें कुछ नहीं करना है, कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। जो बच्चे याद करते हैं वो भूल जाएंगे, हमें याद करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ फोटो याद रखना है। साइन थीटा कितने पे आता है, नंबर 1 पे आता है। तो नंबर 1 पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है पूरा, हमें पूरा लेना है। क्या आ रहा है, एल बटे के, तो हमने रखा एल बटे के। एल फॉर लंब, के फॉर कप। नंबर 2 क्या आ रहा है, कॉस। इसमें देखते हैं नंबर 2 क्या आ रहा है, ए बटे के, तो हमने रख दिया ए बटे के, यानी कि ए फॉर आधा, के फॉर कप। नंबर 3 पर आए लंब बटे आधा, तो लंब यानी कि एल बटे आधा यानी कि ए। एक तो कंडीशन ये है। इसके बाद दूसरी कंडीशन तो ये है कि हम नंबर 4 से चलते हैं और एक कंडीशन ये है कि अब जब आपने 3 कर लिए तो ये इसका उल्टा होता है, तो हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं। कॉस का उल्टा सेक होता है, आपने पढ़ा था, एक और एक सेक पढ़ा था, उल्टा होता है। ऐसे ही टेन का उल्टा होता है कॉट, जो आपने पढ़ा था। अगर आप उसको नहीं समझ पाते हो तो नंबर 4 पे आता है कॉट। नंबर 4 पे क्या है, ए है। अब इसको हम चित्र को उल्टा करना पड़ेगा, ए को ऊपर ले जाएंगे, एल को नीचे, क्योंकि हम नीचे से पढ़ रहे हैं। तो ए बट्टे एल। नंबर 5 पे टी बट्टे ए, के बट्टे ए। नंबर 6 पे के बट्टे एल। आप ऐसे आप पढ़ लो, पढ़ना आप समझ लो। साइन क्या बराबर एल बट्टे के, इसका उल्टा के बट्टे एल। ए बट्टे के बट्टे, देखो उल्टा हो रहा है, एल बट्टे ए बट्टे। ऐसे भी आप गाइस याद कर सकते हो, तो इसको नोट कर ले। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूं।
हम एक या दो सवाल करके देखते हैं कि किस हिसाब से हमारे पेपर में 8.1 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो 8.1 में क्या होगा, आपको कुछ कंडीशन दी जाती है, कुछ वैल्यू दी जाएंगी कि ए बी का मान ये है, बी सी का मान ये है, तो टेन थीटा का मान निकालिए, कोस थीटा का मान निकालिए। उस प्रोसेस को हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उसी में एक सवाल पूछा जाता है कि मान लीजिए उसने कॉस थीटा का मान दे दिया 3/5, कितना दे दिया 3/5। कभी कभी बच्चे को कंफ्यूजन करने के लिए क्या पूछ लेता है कि सेक थीटा का वैल्यू बताइए। अब बच्चे क्या करेंगे, जो ये अभी आपको बताया था कि ये होता है आधार, ये होता है काट। तो बच्चे क्या करेंगे, इसमें लंब निकालने लग जाएंगे, लंब निकालेंगे पहले, फिर लंब निकालेंगे, टाइम लगेगा, चित्र बनाएंगे, लंब निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर सेक का मान निकालेंगे। लेकिन कुछ बच्चे ये भूल जाते हैं कि पहले हमें इसका फॉर्मूला याद करो। तो सेक होता क्या है, k/a। अब देखो सेक के लिए हमें क्या चाहिए, केवल ए चाहिए, कर्व और आधा, और कौन और आधा हमारे पास है। तो क्या स्टूडेंट्स हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने की आवश्यकता है? इसमें बिल्कुल नहीं है पाइथागोरस थ्योरम लगाने की आवश्यकता। इसमें हम डायरेक्टली रख सकते हैं, यहाँ से देखकर k का मान 5 है तो 5 रहेगा, a का मान 3 है तो 3 रहेगा आंसर। लेकिन काफी बच्चे वैसे ही लगे रहते हैं, क्या आवश्यकता है आपको। हाँ, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं, जैसे नंबर 2 उसने कह दिया साइन, अच्छा चलो अब मैं आपको एंगल ए करके दिखाता हूँ। ए मान लेते हैं इसको, थीटा का मान है ए मान लेते हैं, क्योंकि आपको ए बी सी पी क्यू ऐसे आता है, सही है। तो इसको ए मान के रखते हैं, साइन ये बराबर आ रहा है 4/5। अब पूछ रहे कि भाई 10 ए का मान बताओ, और देखो उसने एक ही चीज पूछ लिया है, साइन बी का मान। अब बच्चे क्या करेंगे, क्या है बी है, साइन में साइन बी, साइन का मान 4/5, साइन का मान 4/5। यही बच्चे गलती करते हैं। आपने साइन तो पढ़ा है, से यहां भी साइन पढ़ा, लेकिन आपने क्या नहीं पढ़ा, यहाँ बी है और यहाँ ए है। यहाँ बच्चे गलतियां करते हैं, आप लोगों को गलती नहीं करनी है, समझे। आज से पहले जो गलती करते थे कोई बात नहीं है, लेकिन आज के बाद आप लोगों को गलती नहीं करनी है। यहाँ ए है, यहाँ बी है, सबसे पहले उसकी दूसरी बात, यहाँ 10 पूछा है, यहाँ ये पूछा है, तो सबसे पहले हम साइन का फॉर्मूला लगाएंगे, हम तो जानते नहीं है, ये मान के चलते हैं। तो साइन क्या होता है, लंब बटे कम, क्लियर। अब हमें चाहिए क्या, 10। देखो मैं यही फॉर्मूला लिख देता हूं। तो 10 क्या होता है, लंब बटे आधा, यानी कि हम बात करें तो लंब तो हमें दिया है, क्या नहीं दिया है, आधा। तो इसमें हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, इसको समकोण कहते हैं, सही है। ये 90 डिग्री का एंगल होता है। त्रिकोणमिति हमारी पूरी 90 डिग्री के एंगल पर टिकी हुई है, याद रखें। लेकिन इसमें 90 का कोई यूज नहीं है, 90 का वैल्यू नहीं रखते हैं, वो आएंगे या नहीं उन्हें एक्शन में रखेंगे, लेकिन एक पॉइंट पर में हम नहीं रखेंगे। चलिए इसकी बात करते हैं, ये है। अब देखो, अब इसके हम नाम देते हैं, मान लो ए दे दिया, यहाँ सी दे दिया और यहाँ बी दे दिया। याद रखें, अगर यहाँ ए दिया है तो ए को हम समकोण नहीं मानेंगे, यहाँ नहीं मानेंगे राइट एंगल पे। अगर सवाल के अंदर बी भी दिया है तो बी को भी नहीं मानेंगे। जो एंगल इसमें दिए हैं सवाल के अंदर, ऐसे ए और बी दिया है, तो ए और बी में से किसी को भी हम यहाँ नहीं रखेंगे, याद रखना। अगर आपने बी को यहाँ रख दिया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, ए को रख दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमें एंगल को नहीं रखना है, यहाँ उसको रखना है जिसके बारे में इसमें बात नहीं की हो। जैसे इसमें सी की बात नहीं की है तो हमने सी को मान लिया राइट एंगल ट्रायंगल, क्लियर है। आगे चलते हैं। तो साइन की मैंने भी आपको बताया था ए है, ए की बात करा ए है, तो ए के सामने की भुजा, ये वाली सामने की भुजा है, तो क्या होगी, लंब। लंब कितना दिया है, 4, रख दिया साहब। कौन आप जानते हो यही होता है। देखो ये तो हो गया आधार, ये क्या होगा, नीचे की संख्या आधार संख्या, ये होता है कर्ण। तो कर्ण कितना दिया है, 5। अब हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो हम लोग जानते हैं, आपको फॉर्मूला लगाया था पाइथागोरस प्रमेय से। अभी आपको फॉर्मूला लगाया था मैंने, तो आधा का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस
लंब का स्क्वायर। क्लियर? तो देखिए कर्व का स्क्वायर होता है 5, 5 का मतलब होगा 25 माइनस लंब, लंब का मतलब है 4, 4 का मतलब होता है 16। देखो अभी ये आपको सिर्फ 20 कर रहा है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ डायरेक्ट कराता हूँ। यहाँ मैंने ए मान लिया है, वरना आप जब सवाल में करोगे तो आधा क्या है AC, आपको ऐसे लिख के चलना है, तब आपको बोर्ड एग्जाम में मार्क्स फुल मिलेंगे। ऐसे नहीं लिखना है, पर अभी तो आपको सिर्फ बेसिक कर रहा है, एग्जाम्पल्स करा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ए देखो इस पे वर्ग है, इसका वर्ग इधर जाएगा तो क्या लगेगा गाइस, रूल। अब 16 में से 9, 25 में से 16 जाएंगे तो क्या बचा 9। तो देखो 9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का। आपको स्क्वायर रूट याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए ये आगे बात आधा 3, अब इसको रख दीजिए 10 4 लंब, लंब कितना आएगा 4, बल्कि आधा कितना है 3। अब देखो गाइस साइन भी, साइन का फॉर्मूला तो वही होता है लंब बटे कर्ण। तो बच्चे क्या करेंगे, लंब बटे कर्ण है इसको उसी को उतार देंगे, 4/5 आंसर हो गया, बच्चे खुश हो जाएंगे। लेकिन वही बच्चे भूल जाते हैं कि बच्चे गलती कर रहे हैं। तो देखिए कैसे, यहाँ क्या है बी, हमें एंगल क्या मानना पड़ेगा, ये बी वाला, तो ये एंगल बी मानेंगे, इसके सामने की वजह क्या होगी लंब, तो ये क्या हो गया लंब और ये हो गया आधा। तो देखो हो गया चेंज। यही होता है कंफ्यूजन, बच्चे गलती करते हैं। तो बी के सामने का लंब लंब ए, तो ए इसमें कितना था 3, इसका मान कितना निकला 3, तो लंब कितना हो गया इसका 3 बटे कर्ण सेम रहता है। ये हो गया आंसर। आई होप गाइस आपको चीजें समझ में आई होंगी, और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज और भी कराने को मिले, और हमारा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।